वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। उम्मीद है आप लोगों ने हमारी वीकली वीडियो ज़रूर देखी होगी और उससे फ़ायदा उठाया होगा। मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि वीकली वीडियो इस दफ़ा की मिस नहीं करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो और कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि गोल्ड गैप अब ओपन होगा। हर बंदे को दिख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, वॉर हुई है, गैप ओपन होगा। कितने पॉइंट से, कितने पिप से होगा, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एक चीज़ मैंने और बोली थी साथ में कि गोल्ड के ऊपर ज़्यादा बुलिश नहीं होना। उम्मीद है ये बात भी कुछ लोगों को समझ आई होगी, ज़्यादातर को नहीं आई होगी, क्योंकि मीडिया जो है वो ये आपको दिखा रहा है कि जी वॉर हो रही है, वॉर हो रही है। अंदर की बात हमें पता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज़ डिक्रिप्टर्स, और हम ही डिकोड करते हैं मार्केट को। इस बात को समझ के रखें, इस बात को जान के रखें, ठीक है? लेकिन ये है, क्योंकि डेली एक क्विक अपडेट की वीडियो, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेन स्टोरी क्या है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह आज ही अपलोड होगी। वहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मेन स्टोरी बैकग्राउंड के अंदर क्या है और ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है? स्पेशली बात हो रही है कि इधर रॉकेट गिर गया है, उधर बम गिर गया है, लेकिन ऑयल के ऊपर, गोल्ड के ऊपर असल बम उनके ऊपर क्यों गिरा है? अ, उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको एक अच्छी अपडेट टाइम से और वक्त से पहले, हेडलाइन बनने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ के आप इन कॉल्स को एंजॉय करें, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर आपको कॉल्स दी जाती हैं, तो आप यहाँ पर आके आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप हमारा फ्री ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप यहाँ पे चैट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ दैट्स बीइंग सेड, चार्ट के ऊपर मूव करते हैं। वीकली वीडियो में आपको क्या बताया था कि आपका डिक्सी डिक्सी जो है आपके पास एक हायर लो क्रिएट करेगा, ठीक है? चांसेस ज़्यादा है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बात होती है ट्रेडिंग के अंदर। कोई भी बंदा एटमोस्ट 100% नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी की बात होती है, ज़्यादा क्या चीज़ प्रोबेबल है, एंड दैट वाज के एक न्यू हायर लो जो है क्रिएट होगा। हायर लो क्या होता है? ये आपका एक लो है, दिस इज योर अनदर लो, एंड दिस माइट बी योर अनदर लो, ठीक है? तो जब तक ये लो इस लो से ऊपर है, दैट विल बी कॉल्ड एज हायर लो, ठीक है? जो कि एक बेसिकली बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन ऑल दो ये बुलिश स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, स्टिल एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अर्ली साइंस ऑफ वार्निंग हो सकते हैं। अब ये क्यों हो सकते हैं? अगर आज का आप डेटा देखेंगे तो हमारे पास आज फेड पावेल की टेस्टिमनी है। इट इज़ नॉट अ सीपीआई, इट इज़ नॉट अ पीपीआई, इट इज़ नॉट एज अ एफओएमसी मीटिंग, और ना ही ये कोई पावेल की कोई एक जैसे कहते हैं कि नॉर्मल एक ब्रीफिंग है, ठीक है? ये बेसिकली हाईएस्ट यूएस का जो इदारा है, विच इज़ कॉल्ड सेनेट, पार्लियामेंट, वहाँ पे बात हो रही है, और वहाँ पे कांग्रेस के सामने ये बात हो रही है, ठीक है? कांग्रेस वो पार्टी है जो आपकी इलेक्ट होकर, लोगों के वोट से इलेक्ट होकर आई है, उसके सामने जवाब दे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या बात पूछी जा सकती है कि भाई इन्फ्लेशन इतनी डाउन है, नंबर्स इतने कम आ रहे हैं, आप रेट कट क्यों नहीं कर रहे? ठीक है? तो अगेन डेली वीडियो, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, बट आई होप सो जो लोग बात समझना चाहते हैं उनको बात समझ आ गई होगी। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन अपने ग्रुप में करते हैं। अगेन ग्रुप आप फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँगे, नब इसको क्लिक करेंगे, आपके पास आप मेरे से चैट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? एनीवे, तो अभी हम डिक्सी के अंदर क्या देख रहे हैं? डिक्सी के अंदर मैं आपको एक दिखा दूँ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डिक्सी हमारे पास ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर है। M0 प्लस H3 की सपोर्ट के ऊपर है। डिक्सी की अगर आप डेली की कैंडल देखेंगे, ये आपके पास मंडे की कैंडल है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बेरिश। अगर आप पिछली 3 कैंडल देखेंगे तो पिछली तीनों कैंडल इंगल्फ हो चुकी हैं यहाँ पे। इंगल्फिंग का मतलब ये है कि उन तीनों का जो एक सम अप रिज़ल्ट आता है, उस तीनों को इस एक सिंगल कैंडल ने कैंसल कर दिया। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे, थोड़ा-सा नीचे जाने की कैपेसिटी लगती है इस कैंडल के अंदर, और पॉसिबल है कि हम यहाँ पे अगर डेली के चार्ट में आएँ, तो यहाँ पे हम अगेन एक लो टच टच कर सकते हैं, और यहाँ तक ये बोलिंजर बैंड के लो तक हम आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं पिछली वीकली वीडियोज़ में 95 और 96 के जो एरियाज़, 96.7 के एरियाज़ देता रहा हूँ, वो भी इवन टचेबल हैं, पॉसिबल होगा, ठीक है? इवन अगर आप डेली वाइज भी देखें तो ये एक अच्छा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बना हुआ है। अब फर्दर अगर हम इसके साथ साथ अगर ये देखिए, बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन एक बड़े अच्छे लेवल से जहाँ से उठा है, कल बिल्कुल बॉटम से जो है ना बाई कराई गई है बिटकॉइन की, बिल्कुल पर टिक के हिसाब से बाई कराई गई है।
और अगर डेली के हिसाब से देखिए तो ये स्टिल ऊपर वाली जगह पे यानी ऊपर वाले एरियाज़ इसके लिए ओपन है। थोड़ा बहुत एक पुल बैक लेके ऊपर वाली साइड के ऊपर जा सकता है। 1,08,000 से 1,10,000 इस वक़्त टारगेट होता हुआ नज़र आ रहा है बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है? तो क्विक अपडेट है, ट्रेड इसमें ऑलरेडी है, जस्ट ट्रेड की अपडेट दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपको री-एंट्री मिलती है, किसी को लगता है कि हाँ भाई री-एंट्री करनी चाहिए, तो 1,05,000 1,04,500 से लेके 1,03,800 का ये एरिया अगर आपको मिलता है, तो आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? बेसिकली अगर आपको इस तरीके का कुछ सिचुएशन मिलती है तो, दिस वन, ठीक है? तो ये आपके पास 1,08,000 1,09,000 टारगेट हो रहा है, ठीक है? अच्छा अच्छा, इसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि रील्स वगैरह ठीक है, इनको रहने देते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट की अगर बात की, नैस्डैक नैस्डैक अगर आप देखेंगे ये भी बुलिश है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट प्लस क्रिप्टो बुलिश। क्यों बुलिश है? अगेन रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? लेकिन दोनों जो है फिलहाल बुलिश हैं। स्टॉक मार्केट में फिलहाल अभी कुछ नहीं है। ये जो टारगेट्स लगी हैं यही आपके पास टारगेट्स हैं। क्रिप्टो का मैंने आपको बता दिया है, डिक्सी का मैंने आपको बता दिया। डिक्सी से रिलेटेड अब बाकी जो भी पेयर है, यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, वो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है मेजर गोल्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड जो है आज गैप डाउन ओपन हुआ है, होना ही था, ठीक है? भाई ने सेल की कॉल दिया है, गोल्ड गैप डाउन नहीं ओपन होगा, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब कॉल दिया तो जाएगा ना, ठीक है? अगेन उसके पीछे लॉजिक है, रीजनिंग है, फंडामेंटल रीजन है, जियोपॉलिटिकल रीजन है और साथ में इनसाइडर न्यूज़ है, जो भाई को पता है। तो समझा करो बात को कि भाई क्या असल में कहानी है, ठीक है? क्योंकि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं सीधा ट्रेड दे देता हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है? बाद में फिर लोग कहते हैं जी हमने जो है ना खुद से सीखा है, हमें खुद से पता था। तो अब ज़्यादा सिर्फ ट्रेड दी जाती है, ठीक है, बात खत्म। एनीवे, अब अगर आप ये देखेंगे गोल्ड एक तो गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है कि ईरान ने कतर के अंदर यूएस बेसिस के ऊपर अटैक किया है और ये अटैक सिर्फ जो है एक समझ लें कि एक ट्रेलर समझ लें, ठीक है? होना शोना कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपने ज़्यादा गोल्ड के ऊपर बुलिश नहीं होना है। ठीक है, वन लाइनर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी टेक्निकल बात करेंगे। टेक्निकल बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे अगेन इसकी भी डेली कैंडल देखेंगे, हमारे पास एक हाई लगा, आज आपको मैंने बताया भी था कि आपके पास 3400 से लेके 3410 तक मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है मंडे वाले दिन, ठीक है? और 3488, 89 आपके पास लगा है। जिन ब्रोकर्स में मार्केट थोड़ी देर से ओपन होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी इवन, वहाँ पे डायरेक्ट मार्केट जो है 3388 तक मार्केट गैप अप ओपन हुई है, ठीक है? ये डिपेंड भी करता है कि आप किस एरिया में हैं, किस रीजन में हैं और कौन-सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो ब्रोकर किस वक़्त ओपन होता है, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है गैप अप, गैप डाउन जो आपके पास रहती है मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो यहाँ पे आपके पास है, काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट्स है वो गैप अप, गैप डाउन ओपन भी नहीं हुई होंगी, ठीक है? तो वो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। एनी हाउ ये आपके पास एक माइनर सी सपोर्ट है, ये आप ऑरेंज एरिया या येलो एरिया दे रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से। यहाँ से कुछ मूवमेंट ऊपर वाली साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है और अभी क्योंकि मार्केट चल रही है, तो यहाँ से गैप अप जो है, ये जो गैप डाउन सॉरी हुआ है, इस गैप को फिलिंग तक जो है वो यहाँ से पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं? इसके बाद हम 33-10 33-20 का एरिया देख रहे हैं, ठीक है? तो गोल्ड के अंदर मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ये कैंडल ज़्यादा चांसेस ये हैं, ये डेली की कैंडल है, ठीक है? ये चांसेस ज़्यादा ये हैं कि मार्केट आपके पास एक नीचे एरिया जाएगा और 3328 3310 ये पूरा एरिया गोल्ड का आपके पास ओपन है। और इसमें अभी क्योंकि मार्केट आपके सामने है, ठीक है? ये ओपन हो रही है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये गैप फिल हो। अगर फिल होता है तो पॉसिबल रीटेस्ट ऑफ गैप, पॉसिबल रीटेस्ट ऑफ सेल एंट्री आपको मिल सकती है। अदरवाइज ठीक है, आपके पास जो टारगेट बताया हुआ है और वीकली वीडियो आपने माइंड के अंदर रखनी है और वीकली वीडियो में भी अप्रोक्सीमेट यही एरिया एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर बात की जाए 4 घंटे की, तो 4 घंटे में इलियट वेव अगर आप देखेंगे फुल डाउन साइड के ऊपर शो कर रहा है। लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से इलियट वेव सीख के वो हाई बनाई जा रहे हैं, ठीक है? बगैर किसी लॉजिक के 6 घंटे में आपके पास डाउन साइड के ऊपर है, 9 घंटे में आपके पास हमारे पास इसमें शो नहीं हो रहा है, 12 घंटे में शो नहीं हो रहा है, 18 घंटे में भी हमारे पास इलियट वेव शो नहीं हो रहा है, डेली में हमारे पास डाउन साइड पे है, ठीक है? तो बेसिकली 4 घंटे में आपके पास डाउन है, 3 घंटे में हमारे पास टारगेट पूरा है, ठीक है? 1 घंटे में आपके पास, तो बेसिकली ये है ओवरऑल जो आपके पास सिनेरियो है। अच्छा, अब जो इलियट वेव है इसको हम कर देते हैं ऑफ और अब हम बात करते हैं इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया है, तो इसको भी हम माफ़ कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस चार्ट की। अब 4 घंटे में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या एरिया बन रहा है। 4 घंटे में अगेन ये सपोर्ट 4 घंटे, 1 घंटे की दोनों की है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
अच्छा, डेली के अंदर भी बोलिंजर बैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली के अंदर अगर आप देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। ये एरिया आ रहा है तकरीबन वही 32, 93, 90, ये वहाँ पे आ रहा है। ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ तक भी आप मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे ये थोड़ी सी रेंज है, एकुमुलेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना आपके पास एक बड़ी आ सकती है, अचानक मूव आपको देखने को मिल सकती है। और फेड पॉवल भी जो है ना आज थोड़ा सा गोल्ड की साइड के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि बुलिश एक बात करे, और लेकिन उससे पहले गोल्ड का नीचे आना, सपोर्ट पे होना ज़रूरी है, तभी वो बुलिश चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो गोल्ड का अगर आपको मैं आज का बताता चलूँ, तो गोल्ड तकरीबन आपका 3378 आपका एक हाई हो सकता है गोल्ड का, और तकरीबन 3288 ये आपका एक लो हो सकता है पॉसिबल आज का गोल्ड का, ठीक है। तो पॉसिबल गोल्ड का हाई बता दिया, पॉसिबल गोल्ड का लो बता दिया है। बाई की मैंने आपको ट्रेड नहीं दी, सेल का मैंने आपको एरिया, सेल का जोन जो है मैंने आपको गैप की सूरत में बता दिया, ठीक है। और अगर आपने गौर किया हो तो बाई की भी एक स्कैल्प आपको मैंने 1 घंटे 4 घंटे के हिसाब से जो मैंने आपको एरिया ये बताया है यहाँ से जा सकती है, ठीक है, अप टिल द गैप। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, एंड ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें। बट बिफोर गोइंग दैट हम थोड़ा सा एक नज़र जो है ये इस ग्रीड इंडेक्स के ऊपर भी डाल देते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट, अगर आप देखेंगे न्यूट्रल से ग्रीड वाली साइड के ऊपर आ रहा है, विच सपोर्ट्स आवर सिनेरियो, आवर बेसिंग के क्रिप्टो स्टॉक मार्केट विल बी बुलिश। और क्रिप्टो का भी हम देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। अगर यहाँ पे देखेंगे यस्टरडे फियर, अभी न्यूट्रल, यानी कि फेयर से न्यूट्रल, न्यूट्रल से ग्रीड वाली साइड के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट लाजमी करें, और एंजॉय द प्रॉफिट्स। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।